ठीक है, आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम मतलब अपनी एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, वर्डप्रेस वगैरह उस पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक होस्टिंग, उसे हम कहते हैं जीरो वेब होस्टिंग। ठीक है, जीरो वेब होस्टिंग होती है हमारे पास, ये डबल जीरो। ठीक है, वेब होस्ट। ठीक है, अब इस पे ना आप अपना कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री में अपनी वेबसाइट आप डेवलपमेंट के लिए, ऐसे टेस्टिंग के लिए आप अपनी वेबसाइट एक होस्ट कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो आज हम ऐसी एक अपनी होस्ट करते हैं। मैंने इस पे अकाउंट तो बना लिया था अपना, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस पे हम कैसे बनाते हैं। मैं पहले से भी बना हुआ है इस पे। अच्छा, इस पे आप जाएंगे ना, आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है सबने। ठीक है, तो आप इस पे साथ ही आप क्या करेंगे, लॉग इन विद गूगल कर सकते हैं या फेसबुक कर सकते हैं, दोनों में से जिसमें ना ये होस्टिंगर जो है ये भी एक तरह का होस्टिंग प्लेटफॉर्म ही है, जहाँ से आप होस्टिंग और डोमेन दोनों बाय कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को गोडैडी दिखाया था, वैसे ये ठीक है, इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही होता है कि होस्टिंग वगैरह जो है वो आपको पेड वगैरह मिलती है, मतलब प्रॉपर आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी होती है। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं होती। तो मैं लॉग इन विद गूगल कर दूंगा। अच्छा, सिंपल ये मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, आपके पास थोड़ा डिफरेंट सा आएगा सिनेरियो, जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, कि क्या क्या है आपके पास। ठीक है, कैसे आपने मतलब अपना करना है। ठीक है, ये आपको एक अपना कस्टम एक वेबसाइट लिंक भी दे देगी। ये आपसे पहले पूछेगा सबसे पहले कि आपने मतलब किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, स्टडी के लिए बना रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं, मतलब आपने उधर ये करने के डेवलपमेंट के लिए या आप स्टडी के लिए अपनी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सिंपल आपसे कुछ और क्वेश्चन एक दो पूछेगा कि आप मतलब कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं, कौन सी वेब होस्ट मतलब आप यूज करना चाहते हैं, आपने वर्डप्रेस करना है। अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ तो नहीं है वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो इसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अब ये देखिए, मैं इसमें मैनेज पे गया, अब मेरे पास आ रहा है फाइल मैनेजर है। ठीक है, और वर्डप्रेस है। यहाँ तक बात सबको समझ आई है? किसी कोई क्वेश्चन हो वो जल्दी से मुझसे पूछ ले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या मैं रिपीट करूँ तो मैं सर रिपीट भी कर दूंगा। जी। सर यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग दोनों फ्री है। नहीं 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 नहीं, देखिए डोमेन जो है, डोमेन ये आपको प्रोवाइड नहीं करते, सिंपल होस्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, कस्टम अपना ये एक डोमेन प्रोवाइड कर देता है आपको। ठीक है, ये अपनी एक डोमेन आपको प्रोवाइड कर देता है कि ये आपका एड्रेस है, आप इससे आप सर्च कर सकते हो। प्रॉपर अगर आपने डोमेन लेनी है वो बाय करनी पड़ती है, प्रॉपर आपने होस्टिंग लेनी है वो आपको बाय करनी पड़ती है, ये आपको प्रॉपर नहीं करता है। ठीक है, ये एक का कैमरा ऑन है, वो ऑफ करते हैं अपना कैमरा प्लीज। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको? यस सर, यस सर, ठीक यस है, ये सर। आपको एक मतलब कस्टम से दे देगा कि आपको मतलब कि यहाँ पे आपकी है, आप यहाँ पे अपनी होस्ट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम वर्डप्रेस यहाँ से डाउन वर्डप्रेस डॉट ओआरजी। ठीक है, यहाँ से ना हम या तो ये करें, वर्डप्रेस यहाँ से हम डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, इसे अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं पब्लिक एचटीएमएल में, अंदर जाते हैं पब्लिक एचटीएमएल में, यहाँ पे हम अपनी वर्डप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जिप फाइल पेस्ट करते हैं, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक तो तरीका मेरे पास ये है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। ये समझ आया है या मैं रिपीट करूँ? आप मुझे बताते जाएं, साथ जहाँ रिपीट हो आप मुझे फौरन बताएं, रिपीट करें। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी समझ नहीं आती मुझे बोले, मैं रिपीट कर दूंगा। इसको रिपीट करें। मैं सर करता हूँ। रिपीट करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, इंस्टॉल करने के। ठीक है, एक तो ये है कि मैंने यहाँ से वर्डप्रेस फाइल जो है अपनी एक डाउनलोड की। ठीक है, अब ये वैसे डाउनलोड होने में टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, मैं डाउनलोड की, एक तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ, एक होता है मेरे पास फाइल मैनेजर। ठीक है, जहाँ मैं खुद ही जाके मैनुअली सारा कुछ काम मुझे करना पड़ता है, मैनुअली डेटाबेसेस बनानी पड़ती हैं। ये इतना जरूरी नहीं है, ये पहले हमें होता था जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता था, अब आ गया है। हम मैनुअल वाला सिर्फ एक थोड़ा सा देखेंगे कैसे करते हैं। तो मैनुअल करने आपने करना है, इधर अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड पे आपने क्लिक करने के बाद आप जाते हैं, ये पब्लिक डैश एच टी एम एल आ रही है आपके पास। ओके ठीक सर। है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी जिप फाइल पेस्ट करनी है आपने, और उसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है, मतलब अनजिप कर देना है उसे। ओके ओके।
ये क्लियर होगी तो वो मतलब आपका हो गया, फिर आप मैनुअली जाएंगे डेटा बेसिस करेंगे, वो होगा तो हम इस मसले में पड़ेंगे ही नहीं। ये हमारा थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, ये जरूरत नहीं होती। हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब मुझे इसने एडमिन दे दिया, पासवर्ड मुझे इसने अपना दे दिया, तो मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैं रख देता हूँ @, ठीक है। अब ये मुझे इसने दे दिया। ये देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछी थी, आपका नाम क्या, जिन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे किसी के नाम याद नहीं है असल में, जिन्होंने मुझसे डोमेन वाला क्वेश्चन पूछा था। सर मैं लैला। ठीक है लला, आपने मुझसे पूछा था। तो ये ना अब मुझे एक कस्टमर ना यूआरएल दे देता है। ओके। ठीक है, इसका पासवर्ड जो रखने का मेथड है, पहला कैपिटल, एक आप वर्ड पहला कैपिटल होगा, ठीक है, बीच में नंबर्स आ जाएंगे, और फिर बीच में @, सारे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे इसने एक दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा इंस्टॉल पे। ये वाला तरीका समझ आया ना सबको? अगर नहीं आया मैं दोबारा बताता हूँ ये वाला। सर फिर मैं इसे आगे इंस्टॉल आगे। कर फिर मैं इसे इंस्टॉल करूँ, ठीक है। मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने सेव कर दी। अच्छा, थोड़ा सा ना सब स्टूडेंट्स ये सुन ले, थोड़ा सा मे भी किसी और का कोई बंदा किसी और की होस्टिंग यूज कर रहा है, करते हर उसमें ऐसे ही हम इंस्टॉल है। हाँ, उसका तरीका थोड़ा बहुत जो है ना हमारा डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत तरीका। इतना ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत आप समझ ले 19-20 का फर्क हो सकता है उसमें। ये बात क्लियर हुई है सबको? देखिए, अभी डेटा बेसिस भी खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करने से कंप्लीट होने का। समझ आ गई ये बात? इंस्टॉल करने का तरीका पता लग गया? यस सर यस सर। किसी स्टूडेंट को अभी तक की कोई बात समझ ना आई हो? बिल्कुल भी सर वर्डप्रेस की हमारे पास जी। सर हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो हमें डोमेन के लिए मतलब पहले ही पैसे वो देते हैं कि हमें। नहीं, सब कुछ उन्होंने बाई किया होता है, वो प्रोवाइड आपको करते हैं। आप उन्हें कहें ना, आप ये ना, आप साथ ये इस मसले में आप पढ़े ही ना कभी आप लोग। आप उन्हें कहें कि आप लोग, मैं तो यही करता हूँ, जो भी अपने क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। वो करते हम्म। हैं क्लाइंट, वो क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है। अगर वो आपको, फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट आपको प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसमें आपके पास क्या है, आप उससे एक्स्ट्रा पेमेंट लें, ठीक है। क्यों? आप एक डेवलपर है, आप डिजाइनर है, ठीक है। आपका काम नहीं है कि आप डोमेन बाय करें क्या, तो आप उन्हें कह दें आप मुझे एक्स्ट्रा पे कर दें, मैं आपके लिए बाय कर दूंगी। ओके 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 सर। ठीक है, सबको क्लियर होगी यहाँ तक बात? चैट में साथ साथ लिखते रहे, यस। मुझे भी पता लगे सबको क्लियर होती जा रही है बातें। ठीक है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि मतलब आपका रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट पेज पे। अब यहाँ पे मेरा यूजर नेम क्या था? यूजर नेम था मेरा एडमिन था, ठीक है। अब ये लॉगिन मुझे एक ले आया पेज पे, ठीक है। यस सर। अच्छा, लॉगिन पेज पे ले आया है। अब किसी ने लेट ज्वाइन की है, लेट ज्वाइन की है किन्होंने? अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं अपना पासवर्ड लिखूंगा, मैं आपको शो भी करा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने लॉग इन किया, देखिए मेरे पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये हमारे पास डैशबोर्ड होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे ओके सारे डैशबोर्ड पे हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है सारा। और कल इंशाल्लाह हम थीम्स वगैरह पे जाएंगे। ओके सर। आज हम सारा देखेंगे। अब किसी बंदे को यहाँ पे कोई बात अभी तक किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ भी बिल्कुल ना उससे समझ आया हो कि हो क्या रहा है अभी तक? आ गई है समझ सर। गुड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है हमारे पास, हमने लॉग इन कैसे करना है, सी पैनल में अपने कैसे आना है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज और शो कराता हूँ। मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी किया, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मेरा डोमेन ये है shabakh.000webhostapp.com, ठीक है। अब मैं इसे ना सर्च करता हूँ कि मुझे इस पे क्या शो हो रहा है। ये देखिए, मुझे एक ये वेबसाइट ऐसी शो हो रही है कि मतलब अभी कुछ भी नहीं बनी हुई है उसमें, सिंपल सी ये वेबसाइट मुझे शो हो रही है, ठीक है। वर्डप्रेस की, ये वर्डप्रेस के ऊपर लोगो भी आ रहा है कि अभी मतलब ये आप जब बाय डिफॉल्ट आप कोई भी वेबसाइट मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, आपको ऐसे शो हो रहा होता है। ये बात समझ आ गई ओके। आपको? यस ठीक सर। है, ये इन्होंने मुझे एक डोमेन दी हुई है कस्टम सी, ठीक है।
अगर मेरी कस्टम डोमेन होती, मैंने खुद बाय की होती, तो वो होता शाबक.com होती। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए हमने जो चीजें प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत आज बताता हूँ, उसका हमारा एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए मेरे पास होम है, होम पे मुझे सारा कुछ शो हो रहा है, सिंपल सा, मतलब सारी जो अपडेट्स वगैरह वो। ठीक है, यहाँ पे मैं चला गया अपडेट में। अब मैं अपडेट में गया, मुझे बता रहा है कि आपकी अपडेट ये आई हुई। अब मुझे कह रहा है कि आपके पास ये आपको बताएगा कि यहाँ पे जितनी आपकी जो अपडेट्स वगैरह हैं वो शो हो रही है। अभी मुझे कोई भी नहीं है, ये ऐसी देर है, अपडेट कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखें जो आप प्लगइन्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फॉर्म बनाना होता है, ठीक है, आप सिंपल अगर कोडिंग करते हैं उसमें बनाते हैं, ठीक है, आप करते हैं तो इसमें बना बनाया होता है हमारे फॉर्म। हम उसे कहते हैं, जो फॉर्म हम इसमें लाते हैं वो प्लगइन के थ्रू लाते हैं। बेसिकली प्लगइन में हमारे पास प्रॉपर एक फॉर्म बना होता है, उसके जरिए हम फॉर्म बना सकते हैं, उसमें डेटाबेसेस भी होती है, सारा कुछ सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ठीक है, अपने प्लगइन्स, जो प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे फॉर्म का, अब देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट होता है WP फॉर्म। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, एक फॉर्म होता है हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ठीक है, अगर वो आप करना चाहते हैं उसका आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, प्लग इंस्टॉल करते हैं तो अगर उसकी कोई अपडेट वगैरह आती है वो आपको सारी यहाँ पे शो होंगी। ये बात क्लियर हुई सबको? अगर नहीं हुई मुझसे दोबारा पूछ लें, साथ से चैट में आप लिखते जाइए, अगर कोई माइक नहीं ऑन कर सकते, ऐसे नहीं बता सकता। क्लियर है सबको? आवाज आ रही सर है? रिकनेक्टिंग ओ, होगी, मैं एक रिपीट दफा कर देता हूँ। दोबारा से ठीक है, प्लीज। मैं कर देता हूँ। अच्छा देखिए, अब ना हमारे पास डैशबोर्ड पे जब हम आते हैं, हमारे पास होम आता है, अपडेट्स आता है। ठीक है, अब हम अपडेट्स पे आएंगे तो हमारे पास जो जो हमने अगर कोई हमने थीम, जैसे कि मैंने आपको फुला। बताया था, थीम यूज किया हुआ है, अगर कोई हमने प्लग इन यूज की हुई है, ठीक है, तो वो जो है उसकी हमें अपडेट्स वगैरह अगर कोई आती है इन फ्यूचर, वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके अच्छा, सर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें यह है कि जब हम आते हैं होम पे, ठीक, या डैशबोर्ड पे, हम इसमें आ जाते हैं अपडेट्स पे। जब हम अपडेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमने जो भी अपनी थीम अगर कोई हमने यूज की है, या कोई हमने प्लग इन अपना यूज किया है, वो जो है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, उसकी अपडेट वगैरह आई हुई है। अब बात सबको क्लियर है, सब स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट। ठीक है, अच्छा अब हम पोस्ट पे जाते हैं। आप देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट का सबको पता है? यस सर। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट है, हम उस पे कोई भी पोस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे सारी शो होंगी। ठीक है, हम यहाँ से जो है, अच्छा इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। ब्लॉग वेबसाइट बेसिकली ये होता है, मैं आपको कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ दिखा के, ताकि जिनको नहीं पता सारों को पता लग जाए। अब ये एक तरह की देख लें, जो हमें बता रहे हैं ये एक तरह की ना ब्लॉगिंग वेबसाइट ही है। ये इन्होंने ना अपने मतलब उस चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताई होती है। अब ये बता रहे हैं बेस्ट फ्री ब्लॉगिंग साइट। ठीक है, इन्होंने एक ये ब्लॉग ही लिखा हुआ है हमारे लिए। ठीक है, जहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ से कर सकते हैं, या कोई आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपको यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में पता होगा, यूट्यूब के बारे में सबको, कि यूट्यूब की ब्लॉगिंग वगैरह क्या होती है। ठीक है, अब वो कोई भी करता है तो उसमें ये होता है कि वो आपको अगर कोई मतलब ऐसे कि आपको कोई वो सजेशन दे रहा है, जैसे अगर मैं कहीं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में मोनाल में खाना खाने गया हूँ, ठीक है, मैं खाना खा के आया हूँ उधर, मैं उस बारे में बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वहाँ खाना कैसा था, मैं वो आपको लिख के बता रहा हूँ, पूरा एक उसका आर्टिकल, उसे कहते हैं ब्लॉग। ये बात क्लियर होगी आप सबको? यस सर। अब अगर किसी को ब्लॉगिंग का नहीं पता हो तो वो मुझसे अगेन पूछ ले। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम अपनी ब्लॉगिंग की पोस्ट वगैरह जो है सारी शो करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इन फ्यूचर ये भी देखेंगे कि हम पोस्ट वगैरह अपनी कैसे बनाते हैं, कैसे शो कराते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे ऐड न्यू, हम उसमें कैटेगरीज भी कैटेगराइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप फॉर एग्जांपल आप कह दें कि ये गेमिंग की है, एक एक ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स हैं, ठीक है, एक रेस्टोरेंट्स के ब्लॉग्स हैं,
ठीक है, तो आप उन्हें कैटेगरी में भी आप डाल सकते हैं कि ये इस कैटेगरी का है ब्लॉग, क्या पोस्ट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप सबको। यस सर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मीडिया पे। अच्छा, अब ये जो मीडिया है, ठीक है, हम जो भी अपनी वेबसाइट में इमेजेस यूज करेंगे, जो भी वीडियोस यूज करेंगे, वो सारा इधर मीडिया में हमारे पास पड़ा होगा। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ पड़ा होगा जो भी हम यूज करते हैं। ओके। जो भी हम फॉर एग्जांपल जैसे आप करने एक अपनी प्रोफाइल पिक्स अपलोड करती हैं, आपने देखा होगा कि वो आपकी फेसबुक पे करती है, चाहे आप गूगल जीमेल पे करती हैं, आपको उधर सारा कुछ शो हो रहा होता है। ठीक है, आपको उधर पता होता है, जब आप ने अगर की है तो आपको उधर पता होगा कि आपने ये प्रीवियसली मेरी ये थी, ये पिक्चर्स मैंने अपनी अपलोड की थी, प्रोफाइल पिक्चर मैंने प्रीवियस ये डाली थी। बात क्लियर होगी ये आपको? वो सारी मतलब जो अगर हम प्रीवियस भी डालेंगे या नहीं डालते हैं मीडिया, वो सारा हमारा टोटली वेबसाइट का मीडिया यहाँ पे पड़ा होता है। सबको क्लियर होगी बात? यस सर। किसी स्टूडेंट को ना हुई हो अभी क्लियर तो मुझसे पूछ ले क्वेश्चन, मैं उसे रिपीट कर दूंगा। चलिए हम फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप पेजेस क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास पेजेस ये होते हैं। मैं आपको यहाँ से वेबसाइट दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक आ रहा है न्यूज, होम आ रहा है, न्यूज आ रहा है, रिव्यूज आ रहा है, फीचर्स आ रहा है, ओपिनियंस आ रहा है, वेबसाइट बिल्डर आ रहा है। ये मेरे पास जितने जो है, ये मेरे पास मेरे पेजेस है वेबसाइट के। ये बात समझ आई है सबको? ओके सर। जी, अब मैं होम पे चला गया, ये मेरा एक नेक्स्ट पेज हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए मेरे पास। हाँ ठीक है, ये मेरे ना सारे अपने पेजेस है मेरे। ठीक है, हर मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस अपनी वेबसाइट पे बनाए हुए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो जो आप जितने पेजेस बनाएंगे, अब आपके पास दो तरीके होते हैं। आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है जहाँ से आप अपना नेव बार बनाते हैं, वहां से भी आप नेव बार क्या होता है, नेव बार जो आपके पास होता है वो हमारे पास ये होता है हेडिंग सेक्शन होता है, जहाँ पे हमारे सारे पेजेस शो हो रहे होते हैं। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं अपने पेजेस बना सकता हूँ। नॉर्मली हमारी वेबसाइट में कौन से पेजेस होते हैं? होम होता है, अबाउट होता है, ठीक है, सर्विसेज होता है, कॉन्टेक्ट अस पेज होता है। ये मेन हमारी वेबसाइट के पेजेस होते हैं। अच्छा, अब ना एक और चीज मैं यहाँ से थोड़ी बात रोक रहा हूँ। अब मैं आपको ना दो तरह की एक चीजें बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास पेजेस वेबसाइट होती है, एक होता है लैंडिंग पेज। इस बारे में किसी ने सुना हुआ है नाम? मुझे याद आ गया, मैं इनका आपको बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। ये नाम सुना हुआ है लैंडिंग पेज का? नो सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे ये एक फ्रंट पेज है सिर्फ, और कोई पेज नहीं है। अच्छा, ऊपर मेरे पास पेजेस है। ठीक है, ये ऊपर मेरे पास सारे नेव बार में सारे हैं। लेकिन मेरी वेबसाइट जो है पूरी एक पेज पे, जैसे मैं रिव्यूज पे क्लिक करूंगा, यहाँ रिव्यूज के सेक्शन पे मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस। ठीक है, हाँ जी ठीक सर। है। तो मेरे यहाँ रिव्यूज पे सेक्शन पे आ जाएगा, मतलब मेरी पूरी वेबसाइट है बस फ्रंट पेज ही है, वो होता है लैंडिंग पेज। और पेजेस वेबसाइट क्या होती है, जैसे ये वेबसाइट है, जैसे मैं होम है, अब मैं न्यूज पे जाऊंगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले गया, रिव्यूज पे जाऊंगा तो रिव्यू में मुझे नेक्स्ट पेज पे यस ले सर। गया। ये कॉन्सेप्ट सबको सब बच्चों को क्लियर हो गया कि लैंडिंग पेज क्या होता है और पेजेस वेबसाइट क्या होती है? क्योंकि ये आपसे ना अक्सर क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे आप लैंडिंग पेज बना दो। ठीक है, या आप इतने पेजेस की वेबसाइट बना दो, 5 to 6 पेजेस की। यहाँ तक सर सबको क्लियर हो? जो जी मतलब जी जी, पूछे। वेबसाइट का फ्रंट जो होता है उसको हम उसके उसके अंदर जो कैटेगरीज होती हैं जैसे रिव्यूज था, होम था, इंट्रोडक्शन था, वो लैंडिंग पेज होता है। जी जी जी, जो सिंपल फ्रंट पेज, अच्छा लर्निंग होता नहीं, वो होता है लैंडिंग पेज। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, टाइप भी कर देता हूँ मैसेज में। लैंडिंग पेज, लर्निंग पेज नहीं, लैंडिंग पेज होता है वो हमारे पास। ओ हाँ जी, ठीक है। और जो हमारे पास होता है डिफरेंट पेजेस, पेजेस है, वो पेजेस वेबसाइट होती है। अच्छा, वो क्लाइंट ना आपको देता है रिक्वायरमेंट कि मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, पेजेस वेबसाइट चाहिए। और दूसरा जो हम चार्ज करते हैं हर किसी क्लाइंट से या कुछ भी, वो हम पेजेस के हिसाब से चार्ज करते हैं। 7 पेजेस वेबसाइट है, डिपेंड करता है कैसी वेबसाइट है। ई कॉमर्स तो नहीं है, ई कॉमर्स का सबको पता है? यस इसी सर। ई कॉमर्स सर शॉपिंग आप एक वेबसाइट। जी, दफा दोबारा से बताइएगा ये लैंडिंग पेज और दूसरा का। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब लैंडिंग पेज जो है, जो सिंपल मेरे पास मैं आपको कह सकता हूँ ऐसे हो कि सिंपल मेरे पास ये सिर्फ एक ही पेज है मेरी पूरी वेबसाइट पे। अब मैं अगर न्यूज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ यस सर। न्यूज का सेक्शन होगा फ्रंट पे, वो उस पे चला जाता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ फीचर्स पे तो वो मेरे फीचर्स पे चला जाता है डायरेक्ट।
यस। ठीक है, तो वो फ्रंट पेज पे ही यस है सर। मेरा सारा कुछ, मेरे डिफरेंट पेजेस नहीं है, वो हो गया मेरे पास लैंडिंग पेज। अब मेरे पास डिफरेंट पेजेस है, ओके। जैसे मैं न्यूज पे क्लिक करता हूँ नए पेज पे जा रहा है, फीचर्स पे क्लिक करूंगा वो नए पेज पे जाएगा। तो ये मेरे पास होगी पेजेस वेबसाइट। ठीक है। और हमारे पास जो ई कॉमर्स होती है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता, ई कॉमर्स होती है जैसे हम दराज ले ले, दराज डॉट पीके का सबको ही पता होगा, फेमस वेबसाइट है, अली एक्सप्रेस है। ठीक है, ये सारी जो है ई, हाँ जी, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। यस सर। हाँ, सबको क्लियर होगी, सारे जो अभी तक बताया है मैंने, कोई चीज ना क्लियर हुई हो तो मुझसे पूछे अगेन। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं कमेंट्स में। अगर आप कोई कहते हैं कि आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में अगर आपने ऑप्शन दिया रिव्यूज का, ठीक है, अपनी ब्लॉगिंग में आपने कमेंट्स का ऑप्शन दिया है, या आपने रिव्यूज का तो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपने कमेंट्स का ऑप्शन दिया है कि वो एक यूजर है वो अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करे ब्लॉग पढ़ के, तो वो कमेंट्स वगैरह जो यूजर लिखेगा वो हमें यहाँ पे शो होंगे। ओके सर। क्लियर? ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपकी यही आपकी कस्टम वेबसाइट होती है, आपने कोडिंग बेस किया होता है, अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्डप्रेस कैसे आसान है। यही आपने अगर कोडिंग वेबसाइट बनाई होती है अपनी, तो आपको एक यस डेटाबेस में सर। शो हो रहे होते, तो आप मुझे बताइए, डेटाबेस हर किसी को यूज नहीं करनी आती, हर बंदा नहीं देख सकता क्या है, वो डेवलपर ही को पता है कैसे मैंने डेटाबेस मैनेज करनी है, कैसे उसमें करना है। ठीक है, बेसिकली इसके भी बैक एंड पे डेटाबेस यूज हुई है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए यस सर। सारा कुछ ये खुद ही बनाता जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर ओके होगी, सर। हमें इसमें जरूरत, वो सारा डेटाबेस में होता तो आम बंदा नहीं समझ सकता हाँ ये क्या है, लेकिन यहाँ पे आम बंदा कमेंट्स खोल के चेक कर सकते हैं, हाँ जी ये है। ठीक है, मुझे क्लाइंट ने ये रिव्यूज दिए मेरे प्रोडक्ट पे, ऐसे रिव्यूज दिए, वो सारे हम शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बिल्ट इन होता है हमारे पास WP फॉर्म। अच्छा, अब फॉर्म्स क्या होते हैं? अच्छा, फॉर्म्स ये होते हैं कि हमारे पास आपने जैसे एक वेबसाइट में आपको कोई एग्जांपल बता देता हूँ। ये वेबसाइट जो है ये मैंने खुद डेवलप की हुई है। सर क्या डोमेन है इसकी? इसकी है fishtech.com। ये IT कंपनी है, उसकी है वेबसाइट, यूके बेस्ड। ठीक है, ये मैंने खुद डेवलप की हुई है पूरी वेबसाइट। ठीक है, ये वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है, वर्डप्रेस पे की हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर्म क्या होता है। मैं आपको यहाँ से फॉर्म की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपका सही हुआ है डिस्प्ले, अब आपको शो हो रहा है जिनका इशू आ रहा था? आई थिंक सैरिश सर है। अब हाँ सैरिश, आपका सही हुआ है सैरिश? 2 वीक सिकनेस। हाँ जी, वो कहनी थी उनका सही हुआ है इशू, हुआ तो आप मुझे एक टाइप कर दें। उसमें फिर ये अभी आपको एक बार आप फिर ऐसा करना सैरिश कि आपको जब मैं अभी उन्हें कहूंगा आज वो अपलोड कर दें लेक्चर, आप एक बार लेक्चर उसमें भी देख लेना। आई थिंक सिग्नल्स का आज बारिश की वजह से इशू हुआ है ज्यादातर हर जगह ही। ठीक है, तो उसमें फिर ये होगा, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो वो आप मुझसे कल पूछ लेना। अगर अभी आपको कहीं अगर आप हो जाते हैं आपकी सिग्नल सही, आप मुझसे कर लें, मैं रिपीट कर लूंगा। देखिए, ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होता है मेरे पास। ये मेरे पास एक फॉर्म है, इसे हम कहते हैं फॉर्म। ठीक है, आपको सबको यस समझ आ सर। रही है, ये मेरे पास एक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना यस सर। जैसे अब मैं कहता हूँ कि अब मैं करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे कि जैसे आप मेरी क्लाइंट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप मेरा फॉर्म फिल कर दो विद इन में 24 आवर्स, या उसके अंदर अंदर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा खुद ही। तो वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, बजाय इसके मैं सबको कॉल करूँ या मुझे कोई कॉल करे, मुझे पहले से पता होगा कि आपका क्या कंसर्न है, आपने किस किस वजह से मुझे कांटेक्ट किया, क्यों कांटेक्ट किया, मुझे पहले से पता होगा। हाँ, ये रीजन है, आप मुझसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ऐप बनाना चाहते हैं, आपने मुझसे कांटेक्ट किया। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको? ये होते हैं हमारे पास यस फॉर्म्स। सर। फॉर्म्स डिफरेंट तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, इंटर ईमेल एड्रेस टू साइन अप, सिंपल आ रहा होता यस है, सर। या फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि वो भी एक तरह का फॉर्म ही होता है, जो ईमेल एड्रेस होता है हमारे, जहाँ हमने लिखना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेरेंट्स में हम। पेरेंट्स में ये होते हैं हमारे पास कि यहाँ पे हम अपनी अभी ये बाय बेसिकली इसने ये थीम यूज की हुई है, ये थीम्स है सारी। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी थीम वगैरह अपलोड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, यहाँ पे अपनी थीम्स वगैरह करते हैं। अब वो अपलोड कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वही एक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी 10 मिनट्स रह गए ओके। क्लास के, तो फिर उसमें हम ये देख लेते हैं, 40 मिनट्स की क्योंकि होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे सारी चीजें हमें ये शो हो जाती हैं। अच्छा, तो ओके सर। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जब हम करेंगे यहाँ पे हम सारी कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी।
ठीक है, यहाँ पे जो जो हमारा होगा ये अभी के लिए आप इस चीज को छोड़ दें कि कस्टमाइज कैसे करते हैं। जब हम अपनी थीम एक करेंगे तब ये हमारे काम के कि हमने कस्टमाइज कैसे करनी है अपनी वेबसाइट को। ठीक है, ये तब है। ठीक है, यहाँ पे हम ये बात समझ आई ना, कस्टमाइज तो हम मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली करके जब हम अपनी एक थीम वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब जो हेडर होता है वो हेडर पार्ट होता है मेरे पास ये वाला ऊपर। ये हेडर पार्ट को आपने यस कस्टमाइज करना है। ठीक है। फिर आपके पास एक चीज आ जाती है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है मेन्यू। ठीक है, अब अगर आपके पास ये मेन्यू आ गया, ठीक है, आपके यहाँ सारे ना मेन्यू शो हो जाएगा। मेन्यू क्या है? मेन्यू यही है कि आपने जो यहाँ पे किया हुआ है, इसे हेडर पार्ट भी कहते हैं और मेन्यू भी कहते हैं। ये पूरा जो हो गया मेरे पास, जहाँ पे लोगो आ रहे हैं, ये सारे आ रहे, होम सर्विसेज, अबाउट, गेट, अ कोड। ठीक है, ये सारा मेरे पास हेडर पार्ट है। और ये जो है ना, होम सर्विसेज, ओवर वर्क, ब्लॉग, टीम्स, ये मेन्यू है। क्लियर हुई बात की आप सबको? यस या सर। रिपीट करो? ठीक है, सबको क्लियर होगी है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी है? सर हो गया क्लियर। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ से ना मैं अपना मेन्यू बना भी सकता हूँ। ठीक है, या मैं पेजेस से भी जाके मेन्यू करके यहाँ पे मेन्यू में वो पेजेस ऐड करना चाहूँ, जो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं आपको एक बेसिक आज इंस्टॉल करना हमने सीखा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आपकी में से किसी को परेशानी हो ना, हमने सब ने जो है ये प्रैक्टिकल करना है। हर चीज का प्रैक्टिकल करना है, जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हेडर पार्ट वही होता है, आप हेडर को कैसा करना चाहते हैं। बैकग्राउंड यही है कि आपने अपने बैकग्राउंड में क्या लगाना है, क्या लगाना चाहते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ से नहीं करते, हम उधर से जाके करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लग इन पे। ठीक है, बेसिकली प्लग इन को मैं आपको आसान सी डेफिनेशन ये बता देता हूँ। लाइक अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्लाइडर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, कि आपकी उसमें एक स्लाइडर हो जाए वेबसाइट में, आपको स्लाइडर बता देता हूँ कैसे होता है। स्लाइडर हम किसे कहते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। लाइक ये देखिए, ये एक स्लाइडर है, इसके नीचे नेविगेशन आ रहे हैं, मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ये बात क्लियर हुई? पता लगा स्लाइडर क्या होता है? यस सर। ठीक है, ये स्लाइडर अगर मैंने करना है, अब मैं इसके लिए कोड तो लिखने से रहा, अगर मैं करना चाहूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी होगी, HTML CSS करनी पड़ेगी, तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आसान से इसके लिए प्लगइन डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, प्लगइन से मेरा सारा काम हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, जब हम कोई भी थीम वगैरह यूज करते हैं, उसके साथ सारे प्लगइन्स आते हैं जो जो उसमें यूज हुए होते हैं। कि हम कहें कि इसमें ये प्लगइन यूज हुआ हुआ है। ठीक है, लाइक हम कहें कि स्लाइडर का हुआ हुआ है, वो सारे उसमें पहले से यूज हुए होते हैं, हमने सिर्फ करना होता है। हमने उसे डेवलप करना होता है, सारा उसका डेमो कंटेंट इंस्टॉल करना होता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं। बात क्लियर हुई सब स्टूडेंट्स को? अगर हम यहाँ से यस ऐड न्यू सर। करना चाहें तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे प्लगइन्स शो हो जाएंगे, जो लिखना होगा मैं यहाँ लिख के कर दूंगा वो इंस्टॉल। अगर मैं कोई कस्टम करना चाहता हूँ, अलग से मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये यूजर्स पे आ जाते हैं। अच्छा, लाइक अब आप कहती है मैं अपने एक डेवलपर को देती हूँ, किसी को मैं कर सकती हूँ कि आपके बाद वो बंदा वेबसाइट में चेंजेस कर सके, तो आप यहाँ से एक और यूजर अपना बना लेंगे। अभी जैसे एक यूजर शो हो रहा है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ऐड न्यू करके दूसरा यूजर भी बना सकता हूँ। बात क्लियर होगी आपको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास टूल्स है, टूल्स में किसी को ना हुई हो ये अभी तक क्लियर, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं। किसी भी बंदे को अगर ना क्लियर हो गई हो, किसी बच्चे को, सबको क्लियर होगी ये? टाइप कर दें। यस सर, होगी है क्लियर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब जैसे मैं टूल्स में आता हूँ, टूल्स में मेरे पास क्या होता है, मुझे साइट हेल्थ पता लग रही होती है। फॉर एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं। अब साइट हेल्थ क्या होती है मेरे पास? साइट हेल्थ ये होती है कि मैंने जितनी चीजें यूज की है, साइट हेल्थ मेरी वेबसाइट की सिक्योरिटी, अभी तो नहीं शो कराएगा, वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसी है, गूगल एनालिटिक्स कैसे है, मतलब ये होता है कि मेरी गूगल पे रैंकिंग क्या है, SEO क्या है, ये सारी चीजें वगैरह मुझे बताता है साइट हेल्थ में। ठीक है, सबको क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अगर हमने यस कोई डेटा इंपोर्ट करना हो या इसे एक्सपोर्ट करना हो, तो वो यहाँ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जाके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी इसमें नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हैं, जब हम थीम्स वगैरह करेंगे तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे इतना जरूरी नहीं होता, इंपोर्ट करना कम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल उससे मैं बता देता हूँ कि कब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज होता है। इंपोर्ट तब यूज होता है, लाइक आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है शॉपिफाई पे, वो भी एक CMS यस ही सर। है। उस पे E-कॉमर्स आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है। अब कहती है आप इन फ्यूचर मैंने वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना है, वर्डप्रेस ज्यादा अच्छा है। अब आप आ गई, ठीक है, अब डेवलपर मैं हूँ। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है मुझे आपको चाहिए, उधर से मैं आपकी फाइल्स वगैरह, कुछ आपके प्रोडक्ट्स वगैरह की फाइल्स वगैरह एक्सपोर्ट करके इधर इंपोर्ट करूंगा। बात क्लियर हुई? कि उधर जो प्रोडक्ट्स है मैं दोबारा बनाने की बजाय जो आपकी पुरानी फाइल होगी उससे एक्सपोर्ट करूंगा शॉपिफाई से, और इधर इंपोर्ट कर दूंगा। वो सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर होगी सबको बात? सर
यस सर। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कर सकते हैं, ठीक है, इधर अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं और आपने माइग्रेशन वगैरह अपनी साइट की करनी है उसकी डेटाबेसिस की। ये बात क्लियर होगी? यस सर। नहीं हुई तो मुझे बताएं, किसी स्टूडेंट को भी नहीं हुई हो। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाते हैं, तो सेटिंग में आपको कुछ भी